ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। शायद सेलिब्रेशन में जल्दबाजी कर दी गई है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, सरकार ने कॉमर्स मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि खेती और डेयरी उद्योग को लेकर उसको मतलब उसको बचाया गया है, उसको उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी गई है। और जहाँ तक रूस से तेल खरीदने की बात है, इस पर ऑन रिकॉर्ड तो सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से खरीद लेंगे। तो सरकार तो ये कह रही कि हम बिल्कुल झुके नहीं हैं, मतलब हम जहाँ तक डील का प्रश्न है, भारत का जो स्टैंड है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को नहीं खोला जाएगा, उस पर सरकार कायम है। और बल्कि उसको जीत बता रहे कि बांग्लादेश, चीन, आसपास के जितने भी देश हैं उनसे कम टैरिफ हम पर लग रहा है, सबसे कम, मतलब 18% जो हमारे कॉम्पिटिंग नेशंस हैं, वियतनाम हुए, चीन हुए, बांग्लादेश हुए, पाकिस्तान हुए, तो ये सरकार जीत बता रही है उस तरह से अपनी। देखिए मिलिंद, इसमें बहुत ही सरकार की बातों में बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। अगर आप डील को जितनी जानकारी हमारे और आपके पास उपलब्ध है, अगर उसको ही अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये दबाव में डील की गई है या ये वो डील है जो भारत के लिए डिसएडवांटेजियस है। कैसे, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अभी तक जो अमेरिकी गुड्स जो भारत में आते थे, जो अमेरिकी सामान जो भारत में आते थे, यानी भारत जिसको इंपोर्ट करता था, उस पर 12 से 13% के आसपास की ड्यूटी लगती थी। 12 से 13% के औसतन की बात मैं कर रहा हूं, कुछ मामलों में तो 15% के ऊपर भी ड्यूटी लगती, पर औसतन 12 से 13% लगता था। जो सामान भारत एक्सपोर्ट करता था, वो सामान जो है उस पर 2 से 3% की ड्यूटी अमेरिका के अंदर लगती थी। अब स्थिति क्या पैदा हो गई है कि भारत जो 2 से 3% की ड्यूटी देता था, अब उस पर 18% की ड्यूटी लगेगी, यानी 1600%, या ये कहें कि 6 गुना ज्यादा मिलेगी। और भारत की तरफ से जो ट्रंप ने कहा, कमिटमेंट जो दिया है कि धीरे धीरे 0 टैरिफ हो जाएगा भारत के सामान पे, जो अमेरिका अपना सामान भारत में भेजेगा। तो हम 12 से 13% पे 0% पे आ रहे हैं और अमेरिका 3% से 18% आ रहा है। तो इससे फायदा किसको हुआ? अब हमने जो तमाम अर्थशास्त्रियों से बात की, उसके मुताबिक उनका कहना है कि इस डील से कम 2 से 3% का जो एक्सपोर्ट है उसमें नुकसान होने वाला है, भारत को नुकसान होने वाला। दूसरी बात यह है कि भारत को तय करना है कि वो रूस से तेल खरीदेगा या किससे तेल खरीदेगा। रूस से जो हमें तेल मिल रहा था वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था, हम उसको रिफाइन कर रहे थे, रिफाइन करके हम उसको दूसरे देशों में बेच रहे थे, उससे भारत को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था। अब जब हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे या अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, वो तेल मार्केट रेट पे मिलेगा, जबकि रूस से जो तेल मिल रहा था वो मार्केट से कम दाम पे मिल रहा था। तो एक तो हमें रूस से जो तेल मिल रहा है वो बंद करना पड़ेगा, दूसरा हमें ज्यादा महंगे दामों पे तेल खरीदना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा महंगे दामों पे तेल खरीदेंगे तो फिर उसके लिए आपको अमेरिका या वेनेजुएला का जो पूरा रास्ता है वो लॉन्गेस्ट रूट है, और उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन पे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा परिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिकन ऑयल है वो लाइटर है, जो रशियन ऑयल है वो हैवी है। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आके रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आके ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा? ये दोनों ही हमारे ऐतिहासिक मित्र हैं। ईरान से भी हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है और रूस से तो हमारा सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड था। और अमेरिका के दबाव में फैसला करने जा रहे हैं। क्यों फैसला करने जा रहे हैं? तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के संदर्भ में हमारे पास हमारे पक्ष में है। अमेरिका जो है वो भारत को सिर्फ $42 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। $42 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। भारत अमेरिका को करीब $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब वो कह रहा है कि उसको $500 बिलियन हमको करना है। यानी जब आप 42 से बढ़ा के $500 बिलियन करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो उससे फायदा किसको होगा? तो और फिर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहे हैं, अगर आप वहां जो कैरोलिन हैविट है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो मीडिया देखती हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में
कि भाई हमारे लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि हमारा जो रूरल किसान इससे बहुत खुश हो जाएगा। उनके एक दूसरी जो है ट्रेड एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है ब्रुक रॉलिंस ने कहा कि 1.3 बिलियन डॉलर का हम पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। तो भारत के हित की कहानी कहां है? भारत की तरफ से सिर्फ रेटरिक्स किया जा रहा है कि हम किसानों के हितों को लेकर हम कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पूरे मसले पे अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अमेरिका से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो अमेरिकी अखबारों में खबरें छप रही हैं, उनके जो प्रशासन के जो रिप्रेजेंटेटिव जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, आह्लादित हैं। अगर आप इस डील की तुलना अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे तो आपको लगेगा वो बराबरी का रिश्ता था, दोनों तरफ से कंसेशंस किए गए। वहां भी हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला है, लेकिन लिमिटेड तरीके से खोला है। हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो लगभग बराबरी है। अगर हम 110% ऑटोमोबाइल पे अगर हम ड्यूटी घटा के 10% कर रहे हैं, तो ईयू की तरफ से भी उसी तरीके का कंसेशन हमें मिल रहा है। लेकिन अमेरिका से हमें क्या मिल रहा है हमारी जानकारी में तो नहीं है। रूस से तेल आयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, अमेरिका को ज्यादा उनका टैरिफ 3% बढ़ा के 18% करना पड़ेगा, अपना टैरिफ जो है हमको 0 करना पड़ेगा। जो ट्रेड बैलेंस है वो $500 बिलियन अगर हम करेंगे तो हमारे पक्ष से निकलता हुआ चला जाएगा। तो हमें क्या फायदा हुआ, भारत को क्या फायदा हुआ? राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।